हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा बेसिकली इसमें हम लोग आरआरबी पीओ मेंस में जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसको कंपाइल करके एक वीडियो में आप लोगों के लिए मतलब मैं बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड हैं, बच्चों से बात करके इंटरेक्ट करके जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले लगभग 40 क्वेश्चन, मतलब लगभग 40 ही क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन हमारे पास में लगभग हैं। ये सारे के सारे आ चुके हैं मेरे पास में, ठीक है। और सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट डिक्टो हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, जो बच्चों को याद आया उन्होंने बताया, उससे मैंने मतलब क्वेश्चन फ्रेम किया। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस के, और उसमें से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चंस थे, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस यहाँ पे मिले क्या उसको हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं, जो हम लोग बैंकिंग मास्टर 2 नाम से अपना एक बैच चलाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, जो हमारा PDF कोर्स होता है, क्या उसमें हम लोगों ने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में एक मोटा मोटा ओवरव्यू भी मिलेगा कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो हमारा IBPS PO वगैरह के हैं, या फिर SBI PO हमारा आ गया है, और ये RBI असिस्टेंट आ गया है, या फिर अगले साल किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया हमें मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या IBPS की थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मतलब समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन का पूरा सेट है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसकी PDF ऐप पे डाल दी गई है, ऐप से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए हमको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो, IBPS RRB PO मेंस में जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे थे, 40 के 40 क्वेश्चन मैंने पूरा कलेक्ट किया हुआ है। एक एक करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे होंगे, और इसकी जो PDF है ऐप पर अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन था और कैसे मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है आने वाले अपकमिंग जो हमारा IBPS PO क्लर्क वाले एग्ज़ाम है, या फिर RBI का एग्ज़ाम है, RBI असिस्टेंट का है, SBI PO का है, या फिर IDBI एग्जीक्यूटिव वगैरह के, मतलब जो भी आने वाले हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक मोटा मोटा आइडिया मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो था उसमें वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन का नाम पूछा गया था, अनिल अग्रवाल इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था, पेटीएम NPO एंड SBI पार्टनर टू लॉन्च पेटीएम SBI कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। इस तरीके से भी ये कुछ क्वेश्चन था, और ये वीडियो और PDF कोर्स जो भी हमारा होता है उसमें ये चीज़ें पढ़ाई गई थी। एक क्वेश्चन था यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन, ये भी वीडियो और PDF में मतलब आप लोगों को अवेलेबल कराया गया था, पढ़ाया गया था, ठीक है। गोवर्धन करके था, वो भी आप लोगों को याद आ रहा होगा। कवच एंड एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इस तरीके से। RBI's 100 days 100 pays कैंपेन फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, और ये भी वीडियो और PDF कोर्स में पढ़ाया गया था, काफ़ी डीप में पढ़ाया गया था, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला हुआ है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो PM विश्वकर्मा योजना की भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में PM विश्वकर्मा योजना की भी बात हुई है, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था, ये भी आपको वीडियो और PDF कोर्स में था, यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये न्यू स्मॉल सेविंग्स स्कीम फॉर फीमेल इन्वेस्टर्स, ये भी आपको वीडियो और PDF कोर्स में अवेलेबल कराया गया था, पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चंस भी था, ठीक है। और सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स से प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023, इस तरीके से भी करके क्वेश्चन था। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं, डिक्टो चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। मिलता जुलता जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है, उससे संबंधित चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्ट ना करना कि डिक्टो यही क्वेश्चन आया हुआ था, इससे मिलते जुलते चीज़ें भी हो सकती हैं, और डिक्टो भी यही चीज़ें आई हो सकती हैं, क्योंकि स्टूडेंट से बात करके फीडबैक लेके उनका फिर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, तो एग्जैक्ट चीज़ें किसी को याद नहीं रहती हैं। तो ये बिल्कुल मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो आया नहीं था। अगर आपने एग्जाम दिया था और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो ठीक है, आप सही क्वेश्चन बता दो कि किस तरीके से आया हुआ था, ठीक है। उसको आप कमेंट करके बता दो कि क्या सही क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन जो भी हमने बातचीत किया, जो मिलते जुलते क्वेश्चंस मिले, वो आप लोगों के सामने रखना जरूरी था, जिससे आप लोग अपनी आगे की तैयारी को मतलब कंटिन्यू कर सको और बेहतर कर सको और अपनी नई अप्रोच डेवलप कर सको, ठीक है। आगे देखें तो क्वेश्चन आया था पर्पज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस तरीके से भी करके एक क्वेश्चन था। और राज्यसभा चेयरमैन और मानसून सेशन मतलब ऑफ मानसून सेशन, ऐसा करके पूछा गया था, ठीक है। तो ये जगदीप धनखड़ होगा, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन था। RBI लॉन्च डिसेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था वीडियो और PDF कोर्स में, ये पढ़ाया गया था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, इसमें सारा का सारा आप लोगों को वीडियो और PDF कोर्स में पढ़ाया गया था। फुल फॉर्म ऑफ PSCs पूछा गया था, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये वीडियो और PDF कोर्स में पढ़ाया गया था। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कुछ थोड़े बहुत आप लोगों को देखने को मिल रही होंगे यहाँ पे, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ये PDF में सही कर दिया जाएगा, ठीक है।
और ये मतलब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था, PACs का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओरिजिन CEO, ये भी पूछा गया था कि भारतीय मूल के CEO कौन है, ऑप्शंस दिया गया था, इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था। ग्रीन डिपॉजिट रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, डिक्टो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाया मुझे, लेकिन ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है ये अपने क्लासेज में मैं पढ़ाया हुआ था आप लोगों को कि ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक चीज़ें अगर आप लोग पढ़े रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत तुक्का वगैरह भी लगाना है तो थोड़ा बहुत मतलब आप उस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि ये सजेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं बने आप लोगों से कैलकुलेटेड थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तब ले सकते हैं जब उससे संबंधित चीज़ें आप लोग पढ़े रहें तो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था रिलेटेड एज ऐसा कुछ था कि 2023 डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन था। ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चंस आया हुआ था रिलेटेड टू 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन फर्स्ट फेज ऑफ RBI's CBDC इन रिटेल सेगमेंट, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था वीडियो और PDF कोर्स में, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आप लोगों को वीडियो और PDF में पढ़ाया गया था। स्पेलिंग गलतियाँ इग्नोर करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आप लोगों को वीडियो और PDF कोर्स जो था वो पढ़ाया गया था। ESG का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, ये भी वीडियो और PDF कोर्स में कई बार लगातार मैं बताता रहता था कि ESG का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को कोर्स में ही था, पढ़ाया गया था। इसरोज गगनयान प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस था, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं से। प्रधानमंत्री जनधन योजना रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी वीडियो और PDF कोर्स में आप लोगों को पढ़ाया गया था। एकलव्य मॉडल रिलेटेड से मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का मतलब पार्ट बनता है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से इसको भी पढ़ा होगा। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना, इससे एक मोटा मोटा आइडिया लीजिएगा आप लोग, इसी हिसाब से आप लोगों को आगे आने की तैयारी, मतलब आगे वाले एग्जाम की, जो आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन फाइनेंशियल ईयर 23, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। चैट GPT यूजेज रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, करंट अफेयर्स का ये पार्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेमेंट बैंक, इस तरीके से पूछा गया था, वीडियो और PDF कोर्स में ये भी पढ़ाया गया था। इंडिया इज ए नॉट मेंबर ऑफ व्हिच ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से कई सारे ग्रुप दे दिए गए थे, G20 ASEAN और इस तरीके से ऑप्शंस में दिया गया था, और उसमें पूछा गया था कि इंडिया इनमें से कौन से ग्रुप का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी, ठीक है। स्कीम लॉन्च ड्यूरिंग COP26 अचीव 2070 टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशंस, पंचामृत करके इस तरीके से था, ये भी करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, शायद ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ऑड वन आउट टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक है। CPI WPI इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, इस तरीके से था, इंस्टीट्यूट्स एंड रिपोर्ट्स दी गई थी और किसकी कैसे क्या रिपोर्ट थी वो मैच करना था, तो इस तरीके से था, ये भी पढ़ाया गया था। आप लोगों को रिपोर्ट्स वगैरह सारी मैं कवर करता हूँ, तो ये भी आप लोगों को मिला होगा, ये भी आप ये चीज़ें भी आप लोगों को मतलब पढ़ाई गई थी, ठीक है ना। और अगर आगे बढ़ते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स बिलोंग्स टू दी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी आप लोगों को PDF में दिया गया था, वीडियो में शायद ये मैं कवर करना भूल गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ NPCI के प्रोडक्ट क्या होते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं, NPCI के बारे में काफ़ी डीप में पढ़ते हैं, तो उसके जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को बता दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो शायद नहीं पढ़ाया गया था कि कौन सा NPCI का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट वगैरह सारे बता दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप मतलब अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। डिक्टो क्वेश्चन आना मतलब जो पढ़ाया हुआ था वो कई बार टफ हो जाता है, तो एक्सप्लेनेशन अगर ध्यान से आप देखते समझते रहेंगे तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, वो वीडियो और PDF कोर्स में आप लोगों को पढ़ाया गया था। इंपॉर्टेंट डे रिलेटेड मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस तरीके से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, वीडियो और PDF दोनों में ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ये RRB PO में भी आया हुआ है, RRB स्केल 2 GPO में भी आया हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, शायद इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट तो नहीं पता, बोला ना कि मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं तो एग्जैक्ट नहीं पता रहेंगी, ठीक है ना। तो ये भी PDF में आप लोगों को कवर कराया गया था। और थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें पूछा गया था कि which पोर्टल एनुअल प्रोक्योरमेंट क्रॉस्ड 2 लाख करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23, तो ये जेम का इसका आंसर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल बनाया गया है, जेम पोर्टल क्या होता है डिटेल में काफ़ी पढ़ाया गया है आपको, जो वीडियो और PDF कोर्स होते हैं वहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ द हाईएस्ट एक्सचेंज वैल्यू विद द इंडियन करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग है। तो हम लोग जब भी कैपिटल करेंसी कोई देश वगैरह हमारे सामने नया आता है तो वो कैपिटल करेंसी उसकी रिकॉल करते रहते हैं, तो वो उस तरीके से भी मतलब चीज़ें
पढ़ाई गई थी आप लोगों को। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन मुझे मिले हुए थे मेमोरी बेस्ड, जो कि आरआरबी पीओ मेंस 2023 में पूछे गए थे। और इसमें से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन थे, मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए गए थे। और मैं एक बार फिर से ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो इसमें डिक्टो होगा ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कई बार डिक्टो क्वेश्चन आ भी सकता है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से स्टूडेंट्स ने जो बताया, मतलब समझाया, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया। तो उस हिसाब से ये चीज़ें आप लोगों के सामने ये रखी गई है। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कोई क्वेश्चन जिसमें इस तरीके से डिक्टो नहीं पूछा गया था और आप लोगों को पता है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उसको भी मैं पीडीएफ में चेंजेस कर दूंगा, जो ऐप पर अपलोड है उसको भी मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये 40 क्वेश्चन थे, इससे मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से आते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस का क्या वेटेज होता है बैंक एग्जाम में, और कितने क्वेश्चन पढ़ाए आए एग्जाम में। ये सारी चीज़ों का मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लगा होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।